नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेपीएससी आंसर की के बारे में। जो जेपीएससी जो आंसर की दिया है फाइनल आंसर की, उसमें जो भी गलती दी गई है तो उन सभी गलतियों का इसमें पर्दाफाश करने वाले हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि जेपीएससी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और आप लोगों का कमेंट भी देखेंगे कि आप लोगों ने जेपीएससी के संबंध में क्या राय प्रकट की है कमेंट बॉक्स में। और ये भी बात करेंगे कि जो 15 नवंबर को डेट रखा गया है महाआंदोलन के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये प्रभात खबर का न्यूज़पेपर है और आज का ही यानी कि 6 नवंबर का है। तो इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने माँ काली की पूजा कर राज्य की खुशहाली की कामना की। तो यहाँ पर हम सभी भी कामना करते हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं झारखंड के, इस भ्रष्टाचार से पीड़ित अभ्यर्थी हैं, वे सभी मिलकर कामना करते हैं माँ काली से कि ये जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी हैं, इनको सद्बुद्धि थे और पूरे झारखंड प्रदेश में नीट एंड क्लीन तरीके से एग्जाम कराएं। और जो भी वैकेंसी की बात करी थी इन्होंने चुनाव समय 5 लाख की वैकेंसी की बात करी थी, तो उसमें से कम 1 लाख के आसपास भी वैकेंसी निकाले या फिर 1000 यानी कि 50,000 के आसपास भी निकाले तो भी हम लोगों का काम चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जेपीएससी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज। तो जेपीएससी से जो कल आंदोलन हुआ था उसके बारे में बात करी गई है। जैसा कि हमने कल ही बताया था कि कल जो आंदोलन हुआ था 5 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय के पास, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर लोग जो मिले हैं जेपीएससी के जो भी अभ्यर्थी हैं वे बाबूलाल मरांडी से मिले हैं और यहाँ पर मांग करी गई है जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल करा जाए और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है लोहरदगा और साहिबगंज और चतरा लातेहार के एक परीक्षा केंद्र से, तो उन सभी का जांच किया जाए और एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। तो यहाँ पर ये डिमांड करी गई है विभिन्न अभ्यर्थियों के द्वारा, जेपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट भवन में होगा राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह। तो हालांकि प्रोजेक्ट भवन में होगा राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह, लेकिन उस दिन हम सभी छात्रों को यानी कि हम सभी झारखंड के छात्रों को 15 नवंबर को पूरे झारखंड प्रदेश में 1 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में वहां पर उपस्थित होने हैं और रांची में पूरी तरह से आंदोलन करना है। और कुल मिलाकर पूरे झारखंड प्रदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर बात करी गई है कि मुख्य सचिव ने अधिकारियों को तैयारी करने का दिया निर्देश। यहाँ जो भी प्रोजेक्ट भवन में होगा राज्य स्थापना दिवस का समारोह, और इस दौरान राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुरुआत होगा। और हालांकि इसमें बात करी गई है कि इस उद्घाटन समारोह में विभिन्न नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये सिर्फ कॉलम पूर्ति होती है और कुछ लोगों को जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होती है उन सभी को नियुक्ति दिया जाता है यहाँ पर। तो 15 नवंबर को आप सभी को आमंत्रण है झारखंड यूथ एसोसिएशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल आंसर की में भी कौन कौन से आंसर गलत दिए हैं, जिसके वजह से कई मेरिटोरियस कैंडिडेट फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं। जेपीएससी जो पीटी एग्ज़ाम हुआ है उसके मेरिट से जो भी कट ऑफ है उससे बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है और यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये सेट सी है और क्वेश्चन नंबर 57 था सेट सी में कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इसका आंसर जो है जेपीएससी जो दिया है इसका आंसर डी दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। ये आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह से जांच कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर के में भी इसे नहीं सुधारा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 देख सकते हैं कि यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर यहाँ पर है 60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाए तो इसका आंसर दिया है ऑफिशियल जो आंसर दिया है इसका आंसर दिया है डी, रुपए का अवमूल्यन होगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा रुपए का मूल्य ह्रास होगा। ये सही उत्तर होगा। और पता नहीं जेपीएससी में कैसे लोग बैठ जाते हैं, कैसे ऑफिसर बैठ जाते हैं कि पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में भी इस तरह की गलतियां करी जाती है जो कि बिल्कुल ही डाइजेस्ट होने वाले नहीं है। और एक भी अगर इसमें गलती होता है तो इससे निश्चित रूप से स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। तो विनिमय दर में बढ़ोतरी होने पर रुपए का मूल्य ह्रास होता है, ना कि अवमूल्यन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर भर के गलतियाँ करी गई हैं जेपीएससी के द्वारा, लेकिन जेपीएससी मानने को तैयार नहीं है और पूरी तरह से हिटलरगिरी दिखा रही है झारखंड सरकार या फिर जेपीएससी का कहा जाए, जेपीएससी के चेयरमैन ये सब बोला जाए। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 29, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ। इसका आंसर दिया है ऑफिशियली सी दिया है 2005, जबकि इसका राइट आंसर होगा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है।
इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया है ए दिया है, फागो दिया है, जबकि इसका राइट आंसर होगा बी जेठ नवाखिया। तो जेठ नवाखिया जो है ये जो पर्व है पहाड़ी जनजाति की आर्थिक स्थिति उजागर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। इसमें ऑफिशियल आंसर दिया है बी, इसमें ऑप्शन बी दिया है सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ए होना चाहिए, सर्दियों एवं गर्मियों में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। और वर्ल्ड क्लाइमेट डाटा के अनुसार झारखंड में सर्दी एवं गर्मी दोनों मौसम में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, झारखंड राज्य जल नीति 2011 इस ऑप्शन के अनुसार बताने थे। तो जो इसका ऑफिशियल आंसर की में दिया है आंसर प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। और इस प्रश्न के 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प सी हो सकता है, ये वाला संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, JAPCC नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर NAPCC देना चाहिए था और NAPCC रहने पर आंसर हो जाता 30 जून 2008 जो कि ऑफिशियल रूप से दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लोग काफ़ी कंफ्यूज हुए थे और इसका खामियाजा स्टूडेंट लोग को भुगतना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है कि 31 मार्च 2019 तक आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो ज़रूर आप इसे रूबरू हुए होंगे। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। HEC के पास विस्थापितों की लगभग 9200 एकड़ भूमि है और इसे आप अपने स्तर से जांच कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि बैक डेटेड है और JPSC के लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं PCS लेवल के एग्ज़ाम, तो ये सब बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य नहीं है कि इस तरह की गलती करा जाए और उसमें डेट का भी वर्णन न करी गई हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था, हालांकि बैक डेटेड है, तो इसका आंसर न्यायमूर्ति HL दत्तू होना चाहिए, लेकिन अब इसे कैंसिल कर दिया गया है और हालांकि अब चेंज कर गए हैं, चेंज हुए थे, ये चेंज होकर अरुण कुमार मिश्रा बन गए थे इसके वर्तमान अध्यक्ष। तो यहाँ पर डेट वर्णन साफ रूप से करने चाहिए थे आयोग को। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52 है, ये सेट बी का है क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो यहाँ पर 2 मेल गलत थे, हालांकि इन दोनों ऑप्शन को सही मान लिया गया है आयोग के द्वारा, लेकिन समझ सकते हैं कि लगभग 200 क्वेश्चन सेट करने में इन लोगों को पता नहीं क्या से क्या हाल हो जाता है और इतनी सारी गलतियां करती हैं। जबकि आप कोई भी टेस्ट सीरीज अगर लगाते हैं तो उसमें भी कहीं भी गलती देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं PCS के लोग कैसे करते हैं और इससे साफ प्रभावित पड़ते हैं, अभ्यर्थियों को प्रभाव पड़ता है और इस तरह से प्रभावित होते हैं क्योंकि अगर वो सही आंसर लगाते हैं और गलत आंसर देकर पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया जाता है तो वे 3-4 नंबर से बाहर हो जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैगा जो कि कर्नाटक में है, कल्पकम तमिलनाडु में है, जबकि यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत थे। कैगा उत्तर प्रदेश में यहाँ दिया है, कल्पकम कर्नाटक में दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत थे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की बात कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्या राय दिया है JPSC के संबंध में। तो SSC ट्री नाम से एक कमेंट आया है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम लोग युवा छात्र को इस बात पर स्टैंड रहना है कि किसी भी हाल में JPSC अगला एग्ज़ाम कदापि नहीं ले सके। अब अति हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो चुका है और सर से ऊपर पानी बहने लगा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने भी राज्य लोक सेवा आयोग झारखंड के विषय में टिप्पणी कर चुकी है कि अगर यह संवैधानिक संस्थान नहीं होती तो कब का इसे हटा दिया जाता। इस तरह की भ्रष्टाचार लेवल है झारखंड में JPSC में और किसी भी हाल में JPSC को भंग करना ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि जो भी चेयरमैन चुन कर आता है वह तत्कालीन सरकार का तलवा चाटने का कार्य करती है और विगत 21 वर्षों से यही हो रहा है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि आपात स्थिति में सेंट्रल हमेशा राज्य का प्रशासनिक प्रभार संभालेगा और झारखंड में वर्तमान में आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो भी भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है तो इसी संदर्भ में इनका कहना है कि आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है और झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC उस परिस्थिति में कार्यभार अपने ऊपर ले सकती है।
नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। जब कोई आपकी बात ना सुने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कहा गया है अमित कुमार जी के द्वारा कि जब कोई आपकी बात न सुने तो चीन जैसी नीति अपनानी होगी। जैसे कि अगर सरकार या आयोग इस प्रकरण की जांच नहीं करती है तो इसके इस चमत्कारी रिजल्ट को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें कि दुनिया में ऐसा रिजल्ट कहीं नहीं हुआ है कि किसी एकल कक्षा से सभी छात्र एक उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए पास कर लिए हों। ऐसे में लंदन की यह संस्था स्वयं इसकी प्रामाणिकता की जांच करेगी। जब सरकार गूंगी हो, बहरी हो और इस पर पूरी तरह से न्यूट्रल हो, मौन हो, तो इस तरह के कमेंट आने लाजमी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक छात्र की भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि मैंने भी पीटी क्वालिफाई किया है, लेकिन जब इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं तो फिर मेरिट का क्या मोल रह जाता है। हालांकि इन्होंने पीटी को क्वालिफाई किया है, लेकिन इनके मन में शंका है कि भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ना कहीं लास्ट चरण तक हम बाहर ना हो जाएं, या फिर जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं बाहर ना हो जाएं। और यह संदेह पूरे झारखंड वासियों को है, झारखंड के जितने भी मेधावी छात्र हैं उन सभी को है। पूरे 252 सीट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं पहले से ही, और सारी बुकिंग हो चुकी है। हम कितनी भी मेहनत करें, लेकिन धन कुबेरों को गुलाम जेपीएससी के सामने हारना तय है। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं। ये जो व्यवस्था है इनसे परेशान होकर इन्होंने कहा है कि कैन यूपीएससी कंडक्ट स्टेट लेवल एग्जाम, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि क्या यूपीएससी कंडक्ट करा सकती है स्टेट लेवल एग्जाम को, यानी कि जेपीएससी को। प्लीज़ लेट मी नो अंडर हुज ऑर्डर इज इट पॉसिबल, यानी कि ये कानूनी रूप से समझना चाहते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो आशुतोष प्रशांत जी का कहना है कि यस इफ़ गवर्नर रिकमेंड्स इट टू यूपीएससी और राज्यसभा पासेज बिल, यानी कि राज्यसभा में एक बिल पास कर दिया जाए कि इसका जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाए, तो ये संभव है। और ये संभव है, इसका जो रेफरेंस दिया गया है लक्ष्मीकांत बुक दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है झारखंड में कि लोग इस तरह की भी बात करने लगे हैं, यानी कि बिना कोर्ट से सामना किए हुए कोई भी वैकेंसी पूरा नहीं हो पा रही है झारखंड में। और यहाँ पर अमित कुमार जी को कहना है कि प्रदर्शन के लिए एकत्रित होना ही चाहिए, परंतु इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को पत्र के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी करनी होगी। और इसलिए सभी छात्र माननीय उच्च न्यायालय को आवेदन पत्र लिखकर पोस्ट करें, जिससे सरकार और जेपीएससी पर दबाव बनाया जा सके, यानी कि कानूनी रूप से भी और ये मतलब व्यक्तिगत रूप से भी, और जाँच हो सके। एक अपील द्वारा छात्र जेपीएससी छात्र के द्वारा एक अपील है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि 15 नवंबर को लाखों की संख्या में पूरे झारखंड में पूरी तरह से आंदोलन हो और झारखंड सरकार मजबूर हो सके नीट एंड क्लीन फेयर एग्ज़ाम लेने के लिए और जेपीएससी एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी लेवल की इसमें धांधली हो चुकी है कि इसे एकमात्र उपाय है इसे कैंसिल करना और सही तरीके से इसका एग्ज़ाम लेना। और जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।